हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 9th मैथमेटिक्स से एनसीईआरटी बुक का चैप्टर क्वाड्रिलेटरल्स एक्सरसाइज 8.1। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 4 तक कंप्लीट कर लिया था। आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्या दिया इस क्वेश्चन में। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम दिया है ए बी सी डी। 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी। कह रहे हैं Q और P दो पॉइंट्स दिए लिए गए हैं डायगोनल BD पर इस तरीके से ताकि ये जो DP है और ये जो BQ है ये आपस में क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, ये हमें गिवन दिया हुआ है, वही मैंने यहाँ लिखा है। ABCD एक पैरेललोग्राम है, BD एक डायगोनल है उसका, और जिसमें DP क्या है, BQ के इक्वल है। ये आ रहा है DP, ये आ रहा है BQ, ये आपस में इक्वल है। अब हमें प्रूव करना है APD कॉन्ग्रुएंट टू CQB और इसके बाकी कुछ पार्ट्स। तो वन बाय वन एक एक पार्ट को सॉल्व करते हैं, देखते हैं फर्स्ट पार्ट क्या दिया है सॉल्व करने के लिए। APD जो है वो CQB के हमें इक्वल बताना है। तो पहले देखते हैं APD है कहाँ पे। APD ये दिया हुआ है और CQB यहाँ दिए। अब एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल करनी है कॉन्ग्रुएंट। ये तो मुझे यहाँ से क्लियर हो गया कि एक ये जो साइड है BC और ये AD ये ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। दूसरा मुझे यहाँ से एक चीज़ और क्लियर दिख रही थी कि ये जो DP है और ये BQ है ये हमें गिवन दिया है इक्वल। तीसरा तो एकदम क्लियर है, जब भी पैरेललोग्राम दिया गया हो तो वहां पर देखो आप कोशिश करो कि ढूंढो ऑल्टरनेट इंटीरियर कहाँ पे है, तो वो भी मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख गए। देखो दो लाइंस पैरेलल हैं, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कौन से एंगल बनाते हैं, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो इसका नाम दे दूंगा मैं 1, नाम दे देते हैं 1 और इसका नाम दे देता हूँ 2। तो ये कौन से एंगल बन जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। तो साइड एंगल साइड से दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको, फर्स्ट पार्ट को। ठीक है, फिगर मैंने आपके लिए बना दी है, देखिए बता भी दिया फिगर में। अब यहाँ पे प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, दो ट्राइंगल्स ले ली। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या क्या था इसमें देखिए, एक फिगर मैंने यहाँ पे आपके सामने रख देता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे कर ले। क्या क्या आ रहा है, AD किसके इक्वल आ रहा है, BC के इक्वल आ रहा है, वो यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, AD इज इक्वल्स टू BC। क्या रीजन आ रहा है इसका, इसका रीजन क्या आ जाएगा, ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। एक चीज आ गया। उसके बाद देखिए ये जो एंगल आएगा एंगल 1 और ये एंगल 2 इक्वल होगा। एंगल 1 किसके इक्वल, एंगल 2 के। रीजन आ जाएगा इसका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो चीजें हो गई। उसके बाद यहाँ पे DP और ये BQ क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा, तो वही लिखेंगे DP इज इक्वल्स टू BQ। ये क्या आ जाएगा, गिवन दिया था हमें, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्राइंगल। देयरफॉर जो ट्राइंगल है APD ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल CQB के। बाय विच रूल, बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। और ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा। प्रूव्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट जो उन्होंने बोला था वो प्रूव हो गया। देखिए सेकंड पार्ट क्या दिया है, AP इज इक्वल्स टू CQ दिया है यहाँ पे हमें सेकंड पार्ट। तो AP जो होगा, सेकंड पार्ट है APCQ। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, इस ट्राइंगल का AP इस ट्राइंगल का CQ इक्वल हो जाएगा। तो AP किसके इक्वल,
CQ के इक्वल आ जाएगा, रीजन क्या आ जाएगा, बाय CPCT। और यहाँ पर हमारा सेकंड पार्ट भी क्या हो जाएगा, प्रूव्ड पार्ट सेकंड पार्ट भी क्या हो गया, प्रूव हो गया। आप देखिए थर्ड दिया हुआ है AQB ट्राइंगल और CPD। देखते हैं कहाँ पे AQB ये ट्राइंगल और CPD ये ट्राइंगल दी। इन दो ट्राइंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। सेम वैसे ही आ जाएगा, ये साइड जो है इस साइड के इक्वल ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इस ट्राइंगल में भी BQ आ रहा है, इस ट्राइंगल में DP आ रहा है, ये भी क्या आ जाएगा, गिवन में आ जाएगा। और देखिए ये दो पैरेलल साइड्स ट्रांसवर्सल ने काटा और ये वाला एंगल 3 और ये वाला एंगल 4 इक्वल हो जाएगा। कौन से एंगल बनते हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर। दो लाइंस पैरेलल ट्रांसवर्सल काट रही है तो 3 और 4 क्या आ जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये थर्ड पार्ट भी प्रूव हो जाएगा। तो दिया क्या हमें, AQB और CPD। तो देखते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या करना है हमने। इन ट्राइंगल AQB and ट्राइंगल CPD यही दो ट्राइंगल्स ही हैं। इस ट्राइंगल का AB और इस ट्राइंगल का CD इक्वल आ जाएगा, रीजन आ जाएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए और क्या आ जाएगा इसमें, एक तो ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे बता दूंगा एंगल 3 इस ट्राइंगल का एंगल 4 इक्वल, रीजन आ जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो चीजें हो गई। तीसरा क्या आ जाएगा, साइड भी आ गई, एंगल भी आ गया। और ये साइड ऑलरेडी गिवन दी है, साइड BQ इज इक्वल्स टू DP, ये क्या था, गिवन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देयरफॉर ट्राइंगल कौन सी, AQB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CPD। दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी बाय विच रूल, बाय साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो देखो इस ट्राइंगल का ये AQ और इस ट्राइंगल का ये CP क्या आ जाएगा, इक्वल। देयरफॉर AQ किसके इक्वल आ जाएगा, CP के। सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं तो प्रूव कौन सा हो गया, प्रूव्ड पार्ट थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। और देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया था हमें, फोर्थ पार्ट में यही था AQ CP के इक्वल करना है। तो ये CPCT से इक्वल आ गया और कौन सा पार्ट प्रूव हो गया, प्रूव्ड पार्ट 4, फोर्थ पार्ट भी हमारा यहाँ पे प्रूव हो गया। अब देखो इसको, ये जो मैंने ऊपर प्रूव किया था AQCP के इक्वल, जो ये APCQ के इक्वल किया था, इसको नंबरिंग डाल देता हूँ मैं फर्स्ट। और ये जो मैंने अभी प्रूव किया है इसको नंबरिंग डाल देते हैं हम सेकंड। अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे क्या था, AQCP के इक्वल आ रहा है। देखो ये AQ है ना और ये CP इक्वल आ रहा है। एक चीज आ गई इक्वल कि जो हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया। और फर्स्ट पार्ट में देखो हमने क्या प्रूव किया, यहाँ पे APCQ के इक्वल। ध्यान से देखें तो ये आ गया AP, ठीक है, और ये देखो ये आ गया CQ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या था, एक क्वाड्रिलेटरल था जिसमें दोनों पेयर क्या हो गए, ऑपोजिट, दोनों पेयर क्या आ रहे हैं, इक्वल। और हमें पता है अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में बोथ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, दोनों पेयर अगर इक्वल हो जाएं तो वो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। ठीक है, तो यही हमारा पार्ट 5th था जो प्रूव करना था। तो अगर स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी, अब देखो अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने आपको दिखा दिया क्या क्या आया था। फर्स्ट में आया था AP इज इक्वल्स टू CQ एंड सेकंड इक्वेशन में क्या आया था,
ए क्यू इज इक्वल्स टू सी पी। ए पी सी क्यू के इक्वल और ए क्यू सी पी के इक्वल आ गए यहाँ पे, ठीक है। तो वी नो दैट, यहाँ पे क्या लिखेंगे अब हम, वी नो दैट if in a quadrilateral both pair of opposite sides are equal, opposite sides अगर equal हैं तो क्या हो जाएगा, then the quadrilateral क्या बन जाएगा, वो quadrilateral is a पैरेललोग्राम। देयरफॉर क्या नाम आ गया इसका, ए पी सी क्यू इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है जी। यहां पे हमारा ये फिफ्थ पार्ट भी प्रूव हो गया, प्रूव पार्ट 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या दिया है अब क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन 6 करेंगे। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया हुआ था। ए पी और सी क्यू क्या दिए हैं, परपेंडिकुलर्स दिए हैं। परपेंडिकुलर्स हुआ जो वर्टेक्स से लाइन जा रही है ऑपोजिट साइड पे 90 डिग्री बना रहा है। फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी, ए से यहाँ पर और सी से भी यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया डायगोनल बी डी पर। अब कह रहे हैं बताइए कि जो ट्राइंगल ए पी बी है, ए पी बी ये ट्राइंगल और सी क्यू डी ये ट्राइंगल दोनों कैसी हैं, कॉन्ग्रुएंट है। तो मैंने अभी आपको बताया अगर हमें एक पैरेललोग्राम दिया है तो वहां पे तो हमें एक चीज क्लियर हो जाएगी, ऑपोजिट साइड्स इक्वल। ये साइड देखिए इस साइड के इक्वल हो जाएगी। इस ट्राइंगल में ए पी बी में ए बी और सी क्यू डी में सी डी ऑपोजिट साइड्स आ जाएंगी। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई कि अगर पैरेललोग्राम दिया है ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं तो वहां पर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी बन रहे होंगे। तो ये देखिए इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल और यहाँ पे ये वाला एंगल, एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल बन रहे होंगे, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहे होंगे। और तीसरा तो उन्होंने गिवन दिया कि परपेंडिकुलर है, तो ये ए पी बी जो है ये वाला एंगल 90, सी क्यू डी तो है ये वाला एंगल 90। तो तीनों चीजें हमारी हो गई। बट इसमें प्रॉपर्टी कौन सी लगी, रूल कौन सा लगा है, तो देखिए रूल लगेगा पहले एंगल, फिर ये एंगल और फिर ये साइड। तो एंगल एंगल साइड, बच्चे कई बार देखते हैं राइट एंगल आ गया सामने, हाइपोटेन्यूज आ गई तो आर एच एस लगाने की कोशिश करते हैं। बट आर एच एस में राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड का होना जरूरी है। यहाँ पे एंगल दिया है इसलिए राइट एंगल और वापिस एक एंगल और आ रहा है तो एंगल एंगल साइड रूल लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये पार्ट। समझा दिया आपको, अब प्रूव करते हैं। इन ट्राइंगल ए पी बी एंड ट्राइंगल सी क्यू डी, दो ट्राइंगल्स ले ली। क्या क्या लिया यहाँ पे हमने, देखिए एंगल ए पी बी जो है किसके इक्वल था, एंगल सी क्यू डी के। क्या रीजन आ गया इसका, ईच 90 डिग्री, पहली बात। दूसरा क्या लिया था हमने, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये वाला। तो एंगल 1 किसके इक्वल आ रहा है, एंगल 2 के। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वीडियो पॉज करके वापस थोड़ा सा बैक करेंगे तो आपको फिगर एकदम क्लियर दिख जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं नीचे कर देता हूँ, थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ। इसका ये ए बी और इसका ये सी डी आपस में क्या आ जाएगा, इक्वल, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ए बी इज इक्वल्स टू सी डी, क्या रीजन आ जाएगा, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू डी बाय विच रूल, एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट। अब देखिए अगर ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई तो मैं ये बता सकता हूं इस ट्राइंगल का ए पी और इसका ये सी क्यू जो दोनों परपेंडिकुलर लेंथ आ रही थी ये क्या हो जाएंगी,
इक्वल बाय CPCT, और यही तो हमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट हमने यही प्रूव करना था। AP जो है वो CQ के इक्वल है, तो CPCT से इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा ये प्रूव्ड पार्ट फर्स्ट लिख दिया करिए, ताकि आपको पता चले कि आपने कितने पार्ट प्रूव कर दिए हैं। ऑल्सो इस ट्राइंगल का ये AP और इसका ये CQ इक्वल आ जाएगा बाय CPCT से इक्वल आ गया, और यही हमारा सेकेंड पार्ट था प्रूव करने के लिए। प्रूव्ड पार्ट सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्या दिया है इसमें। ABCD एक ट्रेपीजियम दिया है। ABCD ये एक ट्रेपीजियम है। हमें पता है ट्रेपीजियम कौन सी शेप होती है, जिसमें एक पेयर पैरेलल होता है, और यहाँ पे गिवन दिया है ABCD के पैरेलल है, एंड AD इज इक्वल टू BC। AD और BC इक्वल दिया है इन्होंने खुद से गिवन में। अब कह रहे हैं प्रूव करके बताओ कि जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल आना चाहिए। आ रहा है एंगल A, ये एंगल B इक्वल आना चाहिए। एक ये वाला एंगल ट्रेपीजियम का और ट्रेपीजियम का एंगल B ये इक्वल आना चाहिए। उसके बाद C और D है और ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करनी है, वो पार्ट बाय पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट था एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। अब देखिए ये तो एक ट्रेपीजियम है, यहाँ पे एंगल A एंगल B, तो रूल इसमें सिर्फ ये रहेगा कि दोनों साइड्स पैरेलल हैं। यहाँ पे हम एडजेसेंट एंगल का रूल लगा सकते हैं। इसके अलावा ये दो साइड्स इक्वल दी हैं और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, इसमें हमने इसको एक्सटेंड करना है, AB को एक्सटेंड AB टू पॉइंट E सच दैट अगर मैं ये जो CE लूं, ये जो CE यहां पर आएगा, CE जो होगा वो क्या होगा, AD के पैरेलल होगा। ये चीज आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करनी है, तो वही हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे कंस्ट्रक्शन में, क्या किया मैंने यहाँ पे, एक्सटेंड किया, एक्सटेंड AB टू E एंड ड्रॉ, और क्या किया, ड्रॉ किया CE, ये जो CE है पैरेलल टू DA। CE और DA क्या कर दिए मैंने, यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ किया। बस ये एक कंस्ट्रक्शन करनी थी। अब देखते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। अब प्रूफ पे आता है। सबसे पहले देखो गिवन में क्या दिया हुआ था हमें, ध्यान से देखिए, ये AB और CD क्या दिया था, पैरेलल दिया था। अगर AB पैरेलल है तो AEB क्या होगा, ऑल्सो, इसको 9 लिखते 9। अगर AB पैरेलल है तो AEB क्या होगा, DC के पैरेलल होगा। ठीक है, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन, ठीक है ना, पार्ट ऑफ पैरेलल लाइन का ही पार्ट है आगे जो जा रहा है। तो AEB क्या होगा, AEB DC के क्या आ जाएगा, पैरेलल। और मैंने कंस्ट्रक्शन की कि जो CE है ये AD के क्या आ रहा है, AD इज पैरेलल टू CE, ये क्या आ जाएगा, बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो अब ध्यान से देखते हैं, मैंने एक फिगर ऑलरेडी बनाई है। AE जो है DC के पैरेलल, ये AE DC के पैरेलल और AD CE के पैरेलल। AD जो है ये क्या आ रहा है, CE के पैरेलल आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, AE DC के पैरेलल, CE AD के पैरेलल। तो क्या बन जाएगा, ये पूरा ये दोनों पेयर क्या हो गए हैं, पैरेलल। तो क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम। तो यहां लिख दूंगा मैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आया, ये जो AECD है क्या बन जाएगा, इज ए पैरेललोग्राम। ये एक पैरेललोग्राम बन गया। और हमें पता है जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। तो AD किसके इक्वल आ जाएगा, CE के, ये AD और ये CE क्या आ जाएगा, इक्वल। तो यहां लिख देते हैं AD इज इक्वल्स टू CE। AD किसके इक्वल है,
CE के इक्वल है। एंड गिवन में दिया था हमें AD जो है वो BC के इक्वल, तो गिवन दिया था ना, AD BC के इक्वल क्या था, गिवन दिया था। इसका नंबर दे देते हैं 3, इसको नंबर दे देते हैं हम 4। अब देखो 3 और 4 से क्या आया, AD कैंसल आउट हो जाएगा और BC किसके इक्वल आ जाएगा, ये BC इज इक्वल्स टू CE आ जाएगा। अब देखो ये जो BC है और ये CE है, क्या आ गया, इक्वल। हमें पता है अगर किसी भी ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल हों तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या आ जाएगा, इक्वल। ठीक है, नाउ पहले ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल BCE ट्राइंगल ले लिया, BC किसके इक्वल है, CE के, अभी प्रूव किया। देयरफॉर क्या आ जाएगा, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्या रीजन, ये एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक क्लियर हुआ। अब ये सारा इतना क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, देखिए अब मैं आपको समझाता हूं बेसिक। पहले इसीलिए नहीं बताया क्योंकि पैरेललोग्राम बन जाता, फिर मैं आपको बताता। अब देखो ये बन गया एक पैरेललोग्राम। अब मुझे पता है ये जो एंगल A है और ये जो एंगल 2 है, एंगल A प्लस एंगल 2, ये कितने आ जाएंगे, 180 का आता है ना। सिमिलरली ये जो एंगल B है, ट्रेपीजियम के अंदर एंगल B आ रहा है, बार का नाम मैंने दिया 1। ये जो B है और ये जो 1 है, ये भी कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा ना। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा, और अभी मैंने प्रूव किया 1 और 2 क्या आ रहे हैं आपस में, इक्वल। 1 और 2 इक्वल आ रहे हैं, दोनों 180 के इक्वल है। तो यहां से क्या आ जाएगा, A प्लस 2 B प्लस 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि जब राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट भी इक्वल होती है। तो यहाँ से 2 और 1 कैंसल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों कैसे हैं, इक्वल। तो एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल आ जाएगा। आप समझ आया क्या किया, दोनों को हमने किया एडजेसेंट एंगल के रूल से 180 सम। ये दोनों लीनियर पेयर से 180 आएंगे, कंपेयर करेंगे तो वहां से एंगल A और एंगल B हमारा इक्वल आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसीलिए पहले हमें इसको पैरेललोग्राम बनाना पड़ा। अब चलिए क्वेश्चन समझा दिया, अब मैं यहीं से आपको करके बताता हूं। देखिए नाउ क्या आ जाएगा, एंगल A प्लस एंगल 2 कितना आता है, 180। क्या रीजन, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, नंबरिंग 4 तक होगी थी, इसकी नंबरिंग डालते हैं 5। क्लियर। उसके बाद देखो A प्लस 2 आ गया, अब B प्लस 1 ले लेंगे, ये B प्लस 1 ले लूंगा यहाँ पे। एंगल B प्लस एंगल 1 कितना आ जाएगा, ये 180 आ जाएगा। रीजन क्या आ जाएगा इसका, लीनियर पेयर आ जाएगा। लीनियर पेयर आया, नंबर दे देते हैं इसका 6। अब क्या आ जाएगा, फ्रॉम 5 एंड 6, 5 एंड 6 से क्या रहा, राइट साइड इक्वल, तो लेफ्ट भी क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएगी। यहां तक क्लियर। अब देखो A और B तो इक्वल हो गए हैं, बट साथ में 2 और 1 भी आ रहा है। और मैंने अभी प्रूव किया था ऊपर, ये देखो एंगल 1 किसके इक्वल था, एंगल 2 के इक्वल था। यहाँ पे एंगल 1 कर देंगे, B प्लस 1 कर देते हैं, रीजन लिख देते हैं आगे कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल था। साथ में लिख देंगे प्रूव्ड अबव, इसको हमने अभी प्रूव भी किया है। तो यहां से क्या होगा, ये एंगल 1 और ये एंगल 1 कैंसल आउट हो जाएगा। तो एंगल A किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल B के इक्वल आ जाएगा। यही तो हमने प्रूव करना था। प्रूव्ड पार्ट फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हमारा प्रूव हो गया। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट में प्रूव करना क्या है, हमें पहले देख लेते हैं। टू शो हमें ये करना है कि एंगल C जो है एंगल D के इक्वल है। तो ये एंगल C और ये एंगल D इक्वल बताने हैं। बड़ा इजी है, छोटा सा है, 1 मिनट में करेंगे इसको। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, हमें पता है ये एक पैरेललोग्राम है
और बीच वाली फिगर जो ए बी सी डी क्या है, ट्रेपीजियम। इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी ट्रेपीजियम में क्या आ रहा है, ए प्लस डी कितना आता है, एंगल ए प्लस एंगल डी कितना आ जाएगा, 180। क्या रीजन आ रहा है, ये एडजेसेंट एंगल्स है ना, लाइंस पैरेलल हैं, तो इनका सम कितना आ जाएगा, 180 आता है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक, उसके बाद इसका नंबर आ जाएगा 7। उसके बाद देखो बी और सी, इन दोनों को प्लस करूंगा तब भी आंसर क्या आएगा मेरा, 180 आएगा। यही रीजन एंगल बी प्लस एंगल सी, ये भी कितना आ जाएगा, 180। और इसका रीजन भी क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल्स। नंबरिंग दे देते हैं 8। तो फ्रॉम 7 एंड 8, तो 7 एंड 8 से क्या आ रहा है, देखिए जब राइट साइड इक्वल आती है तो लेफ्ट भी क्या हो जाती है, इक्वल। तो एंगल ए प्लस एंगल डी किसके इक्वल आ रहा है, एंगल बी प्लस एंगल सी के इक्वल आएगा। यहां तक क्लियर। और फर्स्ट पार्ट में हमने क्या प्रूव किया था कि एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल है, तो बी की जगह मैं ए लिख सकता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल, रीजन देंगे एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल है, रीजन यहां लिख देंगे प्रूव्ड इन पार्ट, फर्स्ट पार्ट में हमने इसको प्रूव किया है। तो यहां से एंगल ए और एंगल ए कैंसिल आउट हो जाएगा और डी किसके इक्वल आ जाएगा, सी। तो यही तो हमने प्रूव करना था। तो क्या लिखेंगे, प्रूव्ड पार्ट सेकंड। देखो एक बार रिकैप दे देता हूं आपको मैं, क्या किया हमने इसमें, पहले एंगल ए और एंगल 2 को ऐड किया, 180 लाया। फिर बी और 1 को ऐड किया, 180 लाया। दोनों को कंपेयर किया, वहां से आ गया था ए प्लस 2 बी प्लस 1 के इक्वल। और 1 और 2 तो मैंने पहले इक्वल कर दिया था, वहां से इन दोनों को कैंसिल आउट किया और ए जो है वो बी के इक्वल आया। ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या किया, मैंने देखा ये तो एक ट्रेपीजियम है, तो ए और डी का सम 180, सिमिलरली बी और सी का सम क्या आया, 180 आया। दोनों को कंपेयर किया तो ए प्लस डी बी प्लस सी के इक्वल था। ए और बी तो हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किए थे इक्वल, दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो सी और डी आपस में क्या आ गया स्टूडेंट्स, इक्वल आ गया। तो यहां पर हमारा पार्ट सेकंड भी प्रूव हो गया। अब फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, इन्होंने बोला है ए बी सी ट्राइंगल और बी ए डी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो ट्राइंगल ले लेते हैं पहले। नाउ इन ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम लिख लेते हैं कौन कौन सी है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल बी ए डी। अब देखते हैं, देखो ये दिए ए बी सी और बी ए डी। तो ये एक चीज तो क्लियर दिख रही है यहाँ पे, ए बी और बी ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। जो आ रहा है दिखा उसको लिख लेते हैं। ए बी किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, बी ए के इक्वल आ गया। रीजन क्या आ गया इसका, कॉमन। पहली चीज क्लियर हो गई। उसके बाद देखो ए बी सी में ये एंगल बी और बी ए डी में एंगल ए हमने प्रूव किया था अभी फर्स्ट पार्ट में, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ए, प्रूव्ड इन पार्ट 1 में हमने इसको प्रूव किया। उसके बाद देखिए ए बी सी में बी सी मैंने पहले से लाइन ड्रॉ की थी, गिवन में इक्वल दिया था, और बी ए डी में ए डी ये हमें ऑलरेडी गिवन दिया है, तो बस वही लिखेंगे, बी सी इज इक्वल्स टू ए डी। ये हमें क्या दिया था स्टूडेंट्स, गिवन दिया था। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी जो है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल बी ए डी के बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से दो ट्राइंगल्स क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। अब जब ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी तो देखिए ए बी सी में ए सी और बी ए डी में बी डी क्या हो जाएंगे, इक्वल। देयरफॉर पहले यहां लिख देते हैं प्रूव्ड
पार्ट थर्ड। और क्या आ जाएगा, इस ट्राइंगल का AC और दूसरी ट्राइंगल का BD। देखो ये AC और ये BD इक्वल आ जाएगा बाय CPCT से इक्वल आ गया। और यही हमारा फोर्थ पार्ट था प्रूव करने के लिए। तो क्या लिख देंगे, प्रूव्ड पार्ट 4। ठीक है स्टूडेंट, होप सो आपको अच्छे से समझ आया हो। जितना इजी वे में समझा सकता था मैंने आपको समझाया है। कोई भी डाउट होगा, कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप प्लीज़ कमेंट करिए। मेरा नंबर भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जिसको कुछ डाउट होगा वो ऑन कॉल भी मेरे से पूछ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।